बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। पुलिस का सियासी इस्तेमाल, लाहौर फिर तैयार, कसीरुल मंजिला इमारत जल गई, ओवरसीज पाकिस्तानी बरहम, और मुल्तान बन गया सुल्तान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कराची में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस की जानिब से छापे मारे गए हैं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कराची में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर और अरसलान ताज के घरों पर छापे मारे गए। पुलिस ने पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को हिरासत में ले लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। तहरीक इंसाफ ने अरसलान ताज की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अरसलान सादा लिबास अहलकारों ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। अरसलान ताज के घर पुलिस की 3 गाड़ियां पहुंची। अहलकारों ने घर में तोड़फोड़ की। राजा अजहर ने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत गुज़िश्ता रोज लांढी में अवामी एहतजाज से बौखला गई। पुलिस ने छापे के दौरान अहल खाना को हिरासत किया। पुलिस के नारावा रवैये के खिलाफ ऐवान में तहरीक जमा कराऊंगा। मनाजिर आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सीसीटीवी मनाजिर हैं। कराची में पीटीआई रहनुमाओं के घरों पर पुलिस की जानिब से छापे मारे गए हैं। रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर और अरसलान ताज के घरों पर ये छापे मारे गए। पुलिस ने पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को हिरासत में भी ले लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई जो इस वक्त आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने अरसलान ताज की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान के मुताबिक अरसलान ताज को सादा लिबास अहलकारों ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया। अरसलान ताज के घर पुलिस की 3 गाड़ियां पहुंची। अहलकारों ने घर में तोड़फोड़ भी की। राजा अजहर ने इल्जाम लगाया कि सिंध हुकूमत पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत गुज़िश्ता रोज लांढी में अवामी एहतजाज से बौखला गई। पुलिस ने छापे के दौरान अहल खाना को भी हिरासत किया। पुलिस के नारावा रवैये के खिलाफ ऐवान में तहरीक जमा कराऊंगा, ऐसा कहना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा अजहर का। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर पुलिस की जानिब से छापे मारे गए। रुकने सिंध असेंबली राजा अजहर और अरसलान ताज के घरों पर ये छापे मारे गए। पुलिस ने पीटीआई कराची के जनरल सेक्रेटरी अरसलान ताज को भी हिरासत में ले लिया। कराची की सूरत हाल आपने जानी, लाहौर का रुख करेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की रैली से खौफजदा। लाहौर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त नहीं। मैच की वजह से आज का दिन इंतहाई हसास है। इलेक्शन मुहिम 6 अप्रैल से शुरू होगी। इससे पहले सियासी मुहिम नहीं चल सकती। इमरान खान को मशवरा है पंजाब हुकूमत के साथ ताउन करें और कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करें। किसी ने रियासत की रिट चैलेंज की तो सख्ती से निपटेंगे। हुकूमत पंजाब ने शहर में इस हसास दिन यानी 12 मार्च 2023 को रैली निकालने पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है और दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है। इस वक्त बड़ा मसला जो है कि इंटरनेशनल इवेंट जो है PSL का मैच होने जा रहा है। इलेक्शन शुरू होगी 6 अप्रैल से, यानी इलेक्शन से अगर इलेक्शन अप्रैल के एंड में हो रहे हैं तो ये 22 रोज़ पहले अब भी वक्त है। ये मामला जो है इसमें हुकूमत पंजाब के साथ ताउन करें। 144 हमने फोर्स कर दी है और कानून को हाथ में लेने की कोशिश ना करें। 8 मार्च को भी उन्होंने ये कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि रियासत जो है उसकी एक रिट होती है, उसको चैलेंज करेंगे फिर सख्ती करना पड़ेगा। पीटीआई की रैली निगरान हुकूमत ने अवामी जवात को अपने वोटर्स और सपोर्टर से दूर रखने के जतन और इंतजाम शुरू कर दिए। लाहौर शहर में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ करते हुए 30 से ज़ायद कंटेनर्स तहवील में ले लिए गए। ज़राए के मुताबिक जमान पाक जाने वाली शाहराहें कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाने का इम्कान है ताकि पीटीआई के ऐलान के मुताबिक अपनी रैली ना निकाल सके। हुकूमत ने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर दफ़ा 144 का नफाज रैली की बंदिश के लिए कर डाला। बुलेटिन में आगे देखिए,
शहादत पर भी सियासत। चेयरमैन पीटीआई का फिर सड़कों पर आने का ऐलान। इमरान खान आज लाहौर में इलेक्शन रैली की क़यादत करेंगे। जिल्ले शाह के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वीडियो लिंक पर खिताब में कहा कि आवाम दिन 2 बजे रैली की तैयारी करें। उनको बताएंगे कौम अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। इलेक्शन से भागने के लिए ये कुछ ना कुछ करेंगे, बम धमाका या किसी को कत्ल कराएंगे। अपनी पार्टी को कहना चाहता हूँ कि आप सब तैयार हो। कल 2 बजे मैं लीड करूंगा इलेक्शन की रैली। मैं लाहौरियों को कह रहा हूं, कल आपने मेरे साथ निकलना है बताने के लिए कि हम जानवर नहीं हैं। डर लगा हुआ है इलेक्शन का, इनको खौफ आ रहा है कि किसी तरह इमरान खान को या कत्ल करो या उसको जेल में डालो, रास्ते से हटाओ। ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं। मैंने फैसला किया कि आखिरी खून के तबके तक जितना मेरा कतरा है, आखिरी खून का मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इन दरिंदों से हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे क्या हुआ है। उसकी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने। रूल ऑफ लॉ नहीं है, ताकत की हुक्मरानी है, जंगल का कानून है। कैसे बेचारे जिले शाह को इंसाफ मिलेगा। जमान पार्क में पीटीआई की सीनियर लीडरशिप का हंगामी इजलास। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद दफा 144 का नफाज, गैर कानूनी इकदाम चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर का कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी रैली रोकना आइन शिकनी है। हम अपनी कैंपेन का आगाज करने चले हैं। अब इस माहौल में दफा 144 का जवाब नहीं ठहरता। हमने फैसला किया है कि हम इसको चैलेंज करेंगे। कागजात नामजदगी का आगाज हो रहा है। इस माहौल में इलेक्शन पुरअमन रैली पर बंदिश का कोई जवाब नहीं। लाहौर हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, चीफ जस्टिस से रुजू करें और जो ये दफा 144 का नफाज बिलाजवाब किया जा रहा है ये ना हो पाए। ये निगरान हुकूमत है। या तो चीफ मिनिस्टर साहब कहें वो पीडीएम के वजीर आला है, तो बात समझ में आती है। अगर वो पीडीएम के वजीर आला नहीं है और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं कि मरियम साहिबा जलसे कर रही हैं, उनको पुलिस का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ एक जमात जो अपना आईनी, कानूनी और सियासी हक इस्तेमाल करना चाह रही है, उसे कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। ये खुला तजाद है। इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है। शेड्यूल आने के बाद 144 लगाने का कोई जवाब मौजूद नहीं है। मैं कारकुनों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जितनी देर हम इलेक्शन कमीशन से सेक्शन 144 के लिफ्ट होने पे और कोर्ट से रजू कर रहे हैं, आपने किसी सूरत मुश्तिल नहीं होना। आपने हर हालत में पुरअमन रहना है। जो लोग लाशें गिरा के इलेक्शंस को मुलतवी करना चाहते हैं, हमने उनके किसी सूरत ट्रैप में नहीं आना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इमरान खान की क़यादत में जमान पार्क से अपनी एहतजाजी रैली निकालेगी, जबकि निगरान हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक इस वक्त जमान पार्क पर मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। खुर्रम, बताइए क्या मनाजिर हैं? 2 बजे करीब रैली निकाली जाएगी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन उनकी जानिब से आज इंतखाबी रैली का जो है वो ऐलान किया गया था और आज 2 बजे का वक्त दिया गया। तमाम कारकुनान को जमान पार्क से जो है वो रैली निकाली जाएगी, लेकिन कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि शुरू हो चुका था और रात गए भी कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क में जो है वो मौजूद रही, जो अपने कप्तान की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। उसके बाद हुकूमत की जानिब से जो है दफ़ा 144 नाफिज की गई है ताकि कोई भी अगर खिलाफ वर्जी करता है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और दूसरी जानिब कारकुनान जो है वो मुकम्मल तैयार हैं और जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी, उनकी जानिब से भी जो है ये ऐलान किया गया था कि रैली हर सूरत जो है वो निकाली जा रही है, लेकिन कारकुनान पुरअमन रहे और पुरअमन जो है रैली निकाली जाएगी। लेकिन इस वक्त भी कारकुनान यहाँ पर पुरअमन दिखाई दे रहे हैं, जिनका आज़म यही है कि आज रैली जो है वो निकाली जा रही है। रैली के रूट जो है, जो पिछली दफ़ा रैली का जो शेड्यूल था वो मुख्तलिफ था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो शेड्यूल चेंज किया गया है क्योंकि इस वक्त जो पहला इस्तकबाल किया जाएगा धर्मपुरा, उसके बाद जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से होती हुई आखिरी पॉइंट पर पहुँचेगी जो दाता दरबार है, उसके बाद रैली जो है वहाँ इख्तिताम पजीर होगी। लेकिन तमाम कारकुनान इस वक्त भी तैयार हैं और दूसरी जानिब जो पंजाब गवर्नमेंट है उसकी जानिब से जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रास्ते बंद किए जा रहे थे। रात गए यहाँ पर
कंटेनर जो है मंगवाए गए थे, रोके जा रहे थे पुलिस की जानिब से, लेकिन अभी तमाम तर रास्ते जो है वो क्लियर हैं। कारकुनान जो है जमान पार्क पहुंच रहे हैं। इस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क में मौजूद है। जो ठीक है, आपने बताया कि कारकुनान तो जमान पार्क पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में रुक भी कर रहे हैं जमान पार्क का। ये बताइएगा कोई रहनुमा इस वक्त वहां मौजूद है जमान पार्क में, या वो भी अब से कुछ देर बाद वहां पहुंचेंगे? हाँ जी बिल्कुल, 10 बजे का वक्त दिया गया है। तमाम रहनुमा 10 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि रात गए जमान पार्क इमरान खान की क़यादत में जो है तकरीबन 4 बजे तक जो है वो रात मीटिंग होती रही। उसके बाद तमाम जो रहनुमा यहाँ से रवाना हुए थे अपने अपने मकाम की जगह, लेकिन यहाँ पर यही कहा जा रहा था कि 10 बजे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगी। उसके बाद कारकुनान को भी यही वक्त दिया गया है कि तमाम कारकुनान 2 बजे से पहले पहले यहाँ पर पहुँच जाए जिन्होंने रैली में शिरकत करनी है। लेकिन कारकुनान का जमे गफीर समंदर जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, और रात गए भी अपने कप्तान की हिफाजत के लिए कई रोज़ हो चुके हैं यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लेकिन आज क्योंकि रैली का आगाज़ होने जा रहा है और रैली का ऐलान किया गया था, तो यहाँ पर कारकुनान जो है जोगतर जोग आ रहे थे। दीगर जो शहर है वहाँ से कारकुनान आ रहे थे। तो जो निगरान हुकूमत है उनकी जानिब से ज़राए ने यह दावा किया था कि कंटेनर्स लगाकर रस्ते बंद कर रहे हैं। कारकुनान जो यहाँ पर पहुँच रहे थे उनकी जानिब से शिकायत की जा रही थी कि कंटेनर्स जो है रास्ते में लगे मिल रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जमान पार्क पहुँचे हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि कंटेनर सुबह का वक्त है और यहाँ पर कंटेनर जो है कारकुनान आ रहे हैं, वो जोगतर जोग जो पहुँच रहे हैं उनकी जानिब से कारकुनान आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी रैली दिन 2 बजे चेयरमैन तहरीक इंसान की क़यादत में जमान पार्क से रवाना होगी। खुर्रम आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलवक्त शुक्रिया। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। शुएब शेख साहब का दिन के उजाले में अगवा जो है आज़ादी ज़ाहिर राय पर दहशतगर्दी है, शदीद हमला है। 8-9 साल बाद ये FIR दर्ज हुई है, जो कानून के भी मुतसादिम है कि एक शख्स के खिलाफ एक ही मुकदमे के किसी भी हिस्से के बारे में 2 दफा उसका ट्रायल नहीं हो सकता। साथी बरादरी अगर आपस में मुत्तहिद होकर तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी कि इस तरह की जो यलगार है, एक रियासती जबर है, उसको जब तक कला कमा नहीं करेगी तो फिर कल को खुद भी इसमें आएंगे। ये इसलिए हो रहा है कि जो आज़ादी अदलिया के लिए वो खड़े हैं और जो काम कर रहे थे, और आज़ादी सहाफ़त जो होती है वो आर्टिकल 19 प्रोटेक्ट करता है, लेकिन ये इस तरह से आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। कोर्ट ये कहती है FIR अगर डिले हो जाए तो वो FIR के कोई बटन नहीं रहेगा, कोई चीज जो एलेज की है वो भी नहीं रहेगी। तो गवर्नमेंट जो है वो कोई न कोई तरीका या हरबा इस्तेमाल करेगी अब बोल को खामोश करने के लिए और शुएब को खामोश करने के लिए। जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है, मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।